जादुई ससुराल। एक समय की बात है। एक गांव में नेहा नाम की एक सरल और भोली लड़की रहती थी। उसकी शादी पास के एक गांव के युवक अर्जुन से तय हुई। अर्जुन का परिवार बड़ा ही प्यारा और दयालु था, लेकिन नेहा को उसके ससुराल के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थी। गांव के लोग कहते थे कि अर्जुन का ससुराल जादुई है। नेहा इन बातों को अफवाह समझकर अनदेखा कर देती थी। शादी के बाद नेहा पहली बार अपने ससुराल पहुंची। वहां का माहौल बहुत ही अद्भुत था। घर बहुत सुंदर था और ऐसा लगता था मानो वो किसी परियों की दुनिया में आ गई हो। जैसे ही नेहा ने घर में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि घर में कुछ अलग सी ऊर्जा है। नेहा को घर के सदस्य बड़े ही सामान्य लगते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बहुत अनोखा था। उसकी सास बिना हाथ लगाए बर्तन साफ कर लेती थी। देवरानी की सिलाई मशीन बिना किसी के छुए ही चलने लगती थी। यहां तक कि घर में खाना अपने आप बन जाता था। नेहा को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता था। एक दिन नेहा ने अपनी ननद से पूछा, दीदी, ये सब कैसे होता है? ननद मुस्कुराई और बोली, यह हमारा पारिवारिक रहस्य है, लेकिन तुम इसका हिस्सा बन चुकी हो, तो अब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इस घर को हमारी परदादी ने एक जादुई मंत्र से सुरक्षित किया था, लेकिन यह जादू केवल उन्हीं के परिवार के सदस्यों के लिए काम करता है जो सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेहा को समझ में आया कि इस जादुई घर का रहस्य प्यार, विश्वास और परिवार की एकता में छिपा था। उसने ठान लिया कि वह भी इस परिवार की तरह प्यार और सहयोग से अपना जीवन बिताएगी। धीरे धीरे नेहा भी इन जादुई रहस्यों का हिस्सा बन गई। अब वह भी बिना किसी मुश्किल के काम करती थी और पूरे परिवार के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगी। इस कहानी का संदेश है कि प्यार और विश्वास से भरा घर ही असली जादुई घर होता है। नेहा ने अब ससुराल के जादुई माहौल में खुद को ढाल लिया था। वह सास और ननद के साथ घर के कामों में मदद करती। हालांकि जादू से काम करना अब उसके लिए सामान्य बात हो गई थी। फिर भी उसने मन ही मन एक जिज्ञासा रखी, क्या यह जादू हमेशा के लिए रहेगा और इसका रहस्य क्या सच में सिर्फ प्यार और विश्वास में है, या इसमें कुछ और भी छिपा है? एक दिन नेहा ने घर के आंगन में एक पुराने दरवाजे को देखा जो हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे पर एक चमकता ताला लगा हुआ था, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। नेहा ने अर्जुन से इसके बारे में पूछा। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, यह दरवाजा हमारे परिवार का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल पूरी तरह से निडर और सच्चा हो। पर दादी ने चेतावनी दी थी कि इसे बिना जरूरत कभी नहीं खोलना चाहिए। नेहा ने बात मान ली, लेकिन उस दरवाजे के पीछे छिपे रहस्य को जानने की इच्छा उसके दिल में घर कर गई। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में फसलें सूखने लगीं, गांव के तालाब का पानी लाल हो गया और रात को लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी प्राचीन श्राप का नतीजा है। नेहा के ससुराल में भी यह माहौल बदलने लगा। घर के जादुई काम अचानक रुक गए। अब बर्तन खुद नहीं धुलते, खाना अपने आप नहीं बनता, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। परिवार परेशान था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेहा को लगने लगा कि इन घटनाओं का संबंध उस बंद दरवाजे से है। उसने अर्जुन और परिवार से बात की, लेकिन वे सभी दरवाजा खोलने से मना करते रहे। नेहा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसने एक रात अकेले उस दरवाजे के पास जाने का फैसला किया।
जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो ताले पर हाथ रखते ही चमकदार रोशनी फैल गई। ताले पर लिखा हुआ एक मंत्र दिखाई दिया जो सत्य और साहस से भरा हो। वही इस द्वार का रक्षक बने। नेहा ने मंत्र पढ़ा और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई। वहां चारों ओर हरे भरे बगीचे, बहते झरने और सुनहरी रोशनी थी। लेकिन बीच में एक विशाल पेड़ था जिसकी जड़ें सूख रही थी। उस पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत का साया प्रकट हुआ। वह बोली, मैं तुम्हारे परिवार की पुरानी पुश्त हूं। यह जादू हमारे परिवार को एकता और प्रेम से जोड़ने के लिए दिया गया था, लेकिन पीढ़ियों से यह जिम्मेदारी कमजोर होती गई। यह श्राप तभी खत्म होगा जब परिवार के सभी सदस्य सच्चे मन से अपने स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे के लिए काम करेंगे। नेहा ने यह बात समझी और वापस आकर परिवार के सभी सदस्यों को सच बताया। सबने एकजुट होकर पेड़ की सेवा करने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कसम खाई। धीरे धीरे श्राप खत्म हो गया और घर का जादू फिर से लौट आया। अंत में नेहा ने साबित कर दिया कि सच्चा जादू किसी मंत्र या शक्ति में नहीं, बल्कि परिवार की एकता, प्रेम और बलिदान में है। अब वह न केवल घर की बहू थी, बल्कि उस जादुई घर की नई रक्षक भी बन चुकी थी। और इस तरह नेहा का जादुई ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहा। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।